Good morning, all dear students. Listen carefully. In last class, we discussed elevation in boiling point and depression in freezing point. This property, colligative property, in which we are studying the constant Kf and Kb. Kb, absolute constant, molar elevation constant, and Kf cryoscopic constant and molar depression constant. Right? Today we study relation between molar enthalpy and Kb and Kf. Right? So Kb is equal to mRTB square delta HV 1000 and Kf is equal to mRTF square delta HV into HF. ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन Kb एंड डेल्टा HV, या हम ये कह सकते हैं Kb और Kf को डिटरमिनाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है, किसके सहायता से? डेल्टा HV. तो यहां m क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. R gas constant and Tb is equal to boiling point. और डेल्टा HV एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ solvent, right? Sorry, enthalpy of vaporization. Enthalpy of a vaporization. And this m, same molar mass of solvent are same Tf. यहाँ क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि Kb रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड Kf डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन Tf फ्रीजिंग पॉइंट. और डेल्टा HF अपने एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. Right? So very important two equations to determination of Kb and Kf, and कई बार एग्जाम में ये रिलेशन के आधार पे भी इक्वेशन डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं. तो ध्यान रहे, Kb and Kf, रिलेशन बिटवीन मोलर एंथैल्पी एंड Kb and Kf. राइट? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. राइट? नेक्स्ट अपना था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. एट फर्स्ट वी डिस्कस ऑस्मोसिस. What is osmosis? Osmosis is a biological phenomena. Osmosis क्या है?
एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। इट मीन्स दिस फिनोमिना इज क्रिएटेड बाय सेमी परमिएबल membrane. Osmosis is a biological process and it is completed by semi-permeable membrane, right? What is semi-permeable membrane? Semi, it means these membranes pass only solvent molecule, not solute particle. यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या होने देती है, पास होने देती है, सोल्यूट पार्टिकल को पास है नहीं होने देती, उसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ध्यान दीजिए। अपने पास टू डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, राइट। ये क्या है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। टू डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन in which stand SPM, C1 and C2. If C1 is greater than C2, C1 is greater than C2, that solvent molecule passes through C2 solution to C1. क्या समझे? A biological phenomena in which low concentration the solvent particle pass through SPM, low concentration to high concentration. very important, ध्यान दीजिए कि यहाँ C2 लो कंसंट्रेशन है, C1 क्या हायर कंसंट्रेशन है। तो सोलवेंट जो है, सोलवेंट पार्टिकल जो है वो लो कंसंट्रेशन से क्या जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन जाएंगे। बहुत बार डाउट रहता है अपने ये। सबसे पहली बात, ऑस्मोसिस में क्या पढ़ना है, इट इज बायोलॉजिकल फिनोमेना completed by semi permeable membrane. What is semi permeable membrane? A membrane which passes only solvent particle, do not solute particle, right? When two solution in which stand SPM, then the solvent particle passes through SPM, low concentration to हाई कंसंट्रेशन। या अपने ये कह सकते हैं कि एक अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, और बीच में हमने क्या लगा दिया, एसपीएम। ये क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होंगे, पास होंगे, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, राइट। ये है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के बाद अपने क्या आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपने, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल है पाई, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ध्यान दीजिए। बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्वेंट पार्टिकल passes through SPM to solution, right? When a pressure apply on solution that prevents the process of osmosis, the excess pressure तो अपने
ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बताया मैंने आपको कि किसी भी सॉल्यूशन पे जब अपने अप्लाई करते हैं तो वो सॉल्वेंट पार्टिकल को, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर must be applied on solution to prevent osmosis, right? यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सेस प्रेशर है जो किस पे अप्लाई किया जाए? सॉल्यूशन पे, जो किसकी प्रक्रिया को रोक रहा है? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक रहा है, राइट? हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट? तो दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव देयर नेचर, राइट? अब नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए, व्हाट आर ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। मैंने आपको बताया ना कि किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर बाहर से लगने वाला दाब जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को क्या कर देता है? प्रिवेंट, रोक देता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस या प्रिवेंट सॉल्वेंट, राइट? तो नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक? डिटर्मिनेशन मोलर मास by osmotic pressure. We know want of equation for dilute solution pi is equal to CRT. According to want of equation for dilute solution, pi is osmotic pressure, C is concentration of solution, R gas constant and T temperature. We know C is equal to N upon V. What are concentration? The number of solute particle present in a unit volume of the solution, that is called a concentration, right? Then this value put up N upon V RT. So C is equal to N upon V. N क्या है? Number of mole of solute अपॉन V क्या है? वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, N इज इक्वल टू क्या आएगा? W अपॉन MW। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MW, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, राइट? So pi is equal to small w upon mw v r t. क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास, देन mw is equal to w r t upon pi v, right?
we calculate molar mass of solute WRT upon pi V. D is equation. Where W mass of solute, R gas constant, T temperature, pi osmotic pressure, V volume of solution. तो इस प्रकार से अपने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी की। प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व किया। अब अपने नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी सोल्व करते हैं। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा उसके बारे में बताते हैं। राइट, तो मैंने आपको बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, ब्लैक बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपने। A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point 271 Kelvin and calculate the freezing point of a 5% glucose in water. Right? ध्यान दीजिए, any numerical to solve for must understanding the numerical what are given. हमें क्या दिया गया है। राइट, जब भी हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहला अपना फोकस क्या होता है कि क्या दिया गया और व्हाट आर कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है। ये चीजें यदि अपने समझ लेते हैं तो 50% उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की जो स्किल्स है वो अपने पास आ जाती है। फिर उसके बाद अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन के स्टेप पता होने चाहिए। राइट, ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है अपने को 5% कैन शुगर, तो 4 कैन शुगर। राइट, पहले ये लिखो 5% है, इट मीन्स स्मॉल w इज इक्वल टू 5 ग्राम, कैपिटल W इज इक्वल टू 95 ग्राम। क्या समझे, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है, कैन शुगर है और 95 ग्राम क्या है, वाटर है, यानी सोलवेंट है। ये क्या है, सोलवेंट, और यहाँ क्या है, वाटर। आप बात करते हैं कैन शुगर, व्हाट इज कैन शुगर, सुक्रोज C12H22O11 इज इक्वल टू 342 मोलिकुलर मास आता है इसका। समझे आप। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है अपने को कितना, 271 केल्विन। ध्यान दीजिए, 5% सॉल्यूशन कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये सॉल्यूशन का, ये क्या गया, TF। राइट, TF स्टैंडर्ड दे रखा है अपने को कितना, 273.15। अब वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। राइट, डेल्टा TF क्या होता है, TF नॉट माइनस TF। ध्यान दीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन solvent, a freezing point of solvent and freezing point of a solution का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF की वैल्यू, TF स्टैंडर्ड कितना दिया गया है, 273, TF कितना है, 271, तो 2.15 केल्विन डेल्टा TF की वैल्यू आ गई। M की वैल्यू कैलकुलेट करना है। M क्या चीज है, मोलेलिटी। मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल w अपॉन MW इंटू कैपिटल W इंटू 1000। याद आया कुछ। मोलेलिटी की इक्वेशन में मैंने बताया था आपको कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलेलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, m इज इक्वल टू स्मॉल w क्या दिया गया है 5, mw कितना है 342, कैपिटल W क्या है 95 इंटू 1000, राइट। यहां से माना कोई भी वैल्यू, जैसे कैलकुलेशन से x आया। अब अपने को करना क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा, यहां लिखो 4 ग्लूकोज, नेक्स्ट 4 ग्लूकोज, राइट। अब ये जो x आएगा आपका, इस इक्वेशन में पहले ध्यान दीजिए kf की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। kf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF कितना है अपॉन m, जो भी आता है x। यहां से आप क्या निकाल लोगे, kf की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, राइट। फिर 4 ग्लूकोज सॉल्यूशन, वही डेल्टा TF इज इक्वल टू kf m। तो डेल्टा TF कैलकुलेट करना है आपको, kf की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2.15 x m कैलकुलेट करना है। तो ग्लूकोज के लिए m कितना 5% है, ग्लूकोज C6 H12 O6 72 12 और 96 and 180, राइट। तो 180 95 इंटू 1000, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा TF कैलकुलेट हो जाएगा, मान लो y, राइट। अब उसके बाद डेल्टा TF की वैल्यू आ गई, वी नो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF स्टैंडर्ड माइनस TF, देन TF इज इक्वल टू TF स्टैंडर्ड माइनस डेल्टा TF। क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, TF कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप से कैलकुलेट करके हम इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में इसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि इन गिवन अप, यानी न्यूमेरिकल सोल्व करते क्या दिया गया ये अपने को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मोलर मास डिटर्मिनेशन का ही इसमें मेनली फॉर्मूला है, या राउल्ट लॉ से रिलेटेड फॉर्मूला है, वो ही पूछे जाएंगे। तो हमें इसी से रिलेटेड काम करना है, राइट। पर डे वीडियो आपको सेंड किए जा रहे हैं, आप जब भी वीडियो को देखते हैं सुनते हैं तो उस टाइम आपके पास नोटबुक होनी मस्ट बी। आप जो हम आपको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको नोटबुक में साथ साथ राइट कीजिए। अकेले देखने से आपके कोई मेमोराइज नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। याद करने के लिए सबसे पहले रीड, आफ्टर राइट एंड मोर प्रैक्टिस पर डे, देन यू मेमोराइज एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट को मेमोराइज करना है तो पढ़ो, लिखो और उसे बार बार प्रैक्टिस करो, तभी वो याद होगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, राइट। और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम दी गई है, उनको आप सोल्व कीजिए। अब इस चैप्टर में अपने डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ का टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि अभी पहले रिड्यूस जो कर दिया था उसमें एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो रिड्यूस पार्ट कर दिया गया है वो नहीं पढ़ना। आगे नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल टॉपिक वी आर स्टडी। ओके, थैंक्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने वीडियोस को देखें, पढ़ें, लिखें और बार बार उसको रिपीट करें। बेस्ट ऑफ लक।